क्या सितंबर इनटेक में आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यूके में जॉब कैसे मिलेगी? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा की वे सारे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज की वीडियो है किसके लिए? जो लोग यूके में आना चाहते हैं, चाहे वो सितंबर इनटेक में आना चाहते हो या फिर जनवरी इनटेक में, चाहे स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो, चाहे वर्क वीज़ा पे। तो ये लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या आपको सितंबर इनटेक में या फिर जनवरी इनटेक में यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा यूके में आके जॉब ढूंढने में। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात करते हैं आज हम एकोमोडेशन के बारे में। देखो, जब भी कोई यूके में आता है, चाहे वो आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, ऑब्वियसली आपको यूके में आके रहने के लिए घर तो चाहिए, एकोमोडेशन तो चाहिए। तो आज से कुछ साल पहले अगर आप 2 बेडरूम घर लेते थे ना पूरा, तो वो 5 से 600 पाउंड में आ जाता था पूरा सेपरेट हाउस। आज के टाइम में आपको एक घर के अंदर अगर आपको एक रूम मिल रहा है ना, तो उसका रेंट भी 5 से 600 पाउंड है पर मंथ। एंड सेकेंडली उसका डिपॉजिट भी आपको देना पड़ता है 500 से 600 पाउंड। तो लाइक स्टार्टिंग में आके 500-600 पाउंड डिपॉजिट देना एंड रेंट देना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम इंडिया से आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं तो हम वहाँ की करेंसी के हिसाब से पैसे लाए होते हैं। एंड सडनली जब आके हमें यहाँ पे रेंट देना पड़ जाए, डिपॉजिट देना पड़ जाए, तो इट वाज क्वाइट हार्ड। क्योंकि मेरे साथ भी जो चीज़ें हुई थी, मैंने जो चीज़ें फेस की थी, तो मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। एंड अभी करेंटली डेज में ऐसा है कि यार ये चीज़ ना और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम में 300-400 पाउंड में भी आपको एक शेयरिंग हाउस में रूम मिल जाता था। लेकिन इस टाइम में 550-600 पाउंड से नीचे आपको शेयरिंग रूम नहीं मिलता। लाइक सेपरेट हाउस की तो बात ही दूर है, लेकिन शेयरिंग हाउस में एक रूम भी नहीं मिलता। अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो, बॉक्स रूम लेना चाहते हो। बॉक्स रूम क्या होता है? लाइक जैसे 3 बेडरूम हाउस है, ठीक है? उसके अंदर 2 रूम बड़े होते हैं, एक छोटा रूम होता है। तो वो बेसिकली होता कैसा है कि फैमिलीज़ के अंदर वो बच्चों के लिए रूम बनाया जाता है या फिर स्टडी रूम बनाया जाता है। लेकिन लोगों ने उसको भी रेंट पे देना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं बॉक्स रूम। तो बॉक्स रूम का रेंट मतलब कुछ टाइम पहले वो 200 पाउंड या 150 पाउंड में मिलता था। आज वही बॉक्स रूम का रेंट जो है 300, साढ़े 300, 400 पाउंड में मिलता है। एंड उस बॉक्स रूम लाइक एरिया बताऊं तो जस्ट एक बेड के जितना होता है। अगर आप वहाँ पे एक किंग साइज तो बहुत बड़ा हो गया, क्वीन साइज बेड लगा लेते हो ना, तो वो रूम वैसे फुल हो जाता है। तो उस रूम के लिए आपको 300 से 400 पाउंड पे करना पड़ता है। एंड डिपॉजिट सेपरेट, बिल सेपरेट, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं। तो जब भी यूके में आओ उससे पहले एक बार आप ऑनलाइन चेक करके आओ कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, जिस एरिया में आपकी यूनिवर्सिटी है स्पेशली उसी एरिया में आप घर लो। ना कि आपकी यूनिवर्सिटी वेल्स में है, आप बर्मिंघम में रह रहे हो, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में है तो आप बर्मिंघम में रह रहे हो, या यूनिवर्सिटी बर्मिंघम में है तो आप मैनचेस्टर में रह रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। कुछ टाइम पहले तक वो भी कम थे, लेकिन डे बाय डे सारी चीज़ों में महंगाई हो रही है। तो जिस जिस भी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली चीज़ है कि उसी यूनिवर्सिटी के नियर बाय आपकी अकोमोडेशन हो। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है वो सेव होगा। वही आप सेव करके अकोमोडेशन में ले सकते हो। एंड अगर आप स्टूडेंट आते हो ना, तो आप ट्राई करो कि जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस मिलती है ना यूनिवर्सिटी की साइड से, वो प्रेफर करो, क्योंकि उनके रेंट्स कहीं ना कहीं कम होते हैं प्राइवेट लेने की जगह पे। तो ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आप आ रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट करो कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, क्या आप अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर वो कर सकते हो तो वो सबसे बेस्ट है। मैंने जैसे कि शुरू में बोला था कि मैं इस वीडियो के एंड में टिप दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। टिप मैं ज़रूर दूंगा आपकी जॉब के लिए। और सेकेंडली बात करते हैं हम ग्रोसरी की। यार अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके रहोगे तो खाना तो खाओगे ना। लाइक बेसिक सी चीज़ें हैं, आटा चावल दूध दही घी, ये सब चीज़ें तो लगती हैं, डेली नीड्स है। तो अगर आप पहले की बात करो ना, आज से 2-4 साल पहले आपकी एक वीक की ग्रोसरी जो है वो एटलीस्ट 30-40 पाउंड में कंप्लीट हो जाती थी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाना पड़ता था। दूध, सब्जी, फ्रूट, आटा चावल सब आ जाता था। लेकिन आज के टाइम में वही जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए हैं। ग्रोसरी के प्राइसेस की बात करूँ, जहाँ पहले दूध आता था लाइक 1.50, 1 पाउंड 50 पैंस का आता था 3 लीटर। अब वही दूध आता है 2.5 पाउंड का। तो मतलब 1 पाउंड सीधा सीधा दूध में ही बढ़ गया। ब्रेड की बात करूं, पहले नॉर्मली ब्रेड आती थी 70 पैंस 60 पैंस की, अब वो आ रही है 1.5 पाउंड की। तो कहीं ना कहीं उसमें भी इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ग्रोसरी के प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। तो जहाँ पहले 30 पाउंड की ग्रोसरी आती थी पूरे हफ्ते की, अब वही ग्रोसरी आती है 45 से
£50 की। तो अगर आप 1 महीने की मान के चलो, अगर आप सिंगल पर्सन हो, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर आप लाइक घर पे कुकिंग करते हो, बाहर का नहीं खाते हो, सारी चीज़ें घर से ही प्रेफ़र करते हो कि यार मैं ईज़िली मतलब लाइक अपना खाना खुद से बना लूँ, कहीं अगर आप काम पे जा रहे हो, चाहे आप स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अपनी मील्स घर से प्रिपेयर करके जाते हो, तो भी आपका जो मिनिमम ग्रोसरी का खर्चा है वो 150 से 200 पाउंड आएगा 1 महीने का। अगर आप नॉर्मल ग्रोसरी की बात करो 1 हफ्ते की, 150 से 200 पाउंड हो गया आपका ग्रोसरी का खर्चा। एंड रेंट की बात करो, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो लाइक अब तो वैसे भी आप सिंगल ही आ सकते हो, फैमिली को तो ला नहीं सकते, तो इसको पूरा बाद में डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली आपका अगर बॉक्स रूम लेते हो तो उसका 300 से 400 पाउंड उसका हो गया, तो मतलब 500-600 पाउंड सिर्फ आपका रहने का और खाने का आपको पे करना पड़ेगा। तो लाइक आप मान के चलो कि यार आपको एटलीस्ट महीने में 1500 से 2000 पाउंड कमाओगे तो ही आप ये सारे खर्चे चला सकते हो। एक तो वैसे भी यूके में ना डे बाय डे रूल्स ही चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे कि नया रूल जो चल रहा है, अभी आप यूके में अगर आप स्टडी बेसिस पे आते हो, लाइक ग्रेजुएशन करने आते हो या फिर मास्टर्स करने आते हो, तो आप अपने साथ अपनी फैमिली नहीं ला सकते, मतलब डिपेंडेंट नहीं ला सकते, अपने बच्चों को नहीं ला सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं ला सकते, मतलब आपको सिर्फ अकेले ट्रैवल करना है। लेकिन यही पिछले साल की बात करूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर कोई स्टडी करने आता था तो वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट को भी ला सकता था, लाइक अपने स्पाउस को भी ला सकता था, अपने बच्चों को भी ला सकता था। तो लाइक कितनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। लेकिन अभी भी एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन के अंदर है कि आप अभी भी अपने साथ अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को ला सकते हो। वो है सिर्फ पीएचडी की। लाइक इतनी हायर लेवल की स्टडी अगर आप करने आ रहे हो यूके में, तो ही सिर्फ आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो, अदरवाइज नो अदर ऑप्शंस। पहले तो चलो केयर होम में आ जाते थे, लाइक हेल्थ केयर में आ जाते थे, उसमें जॉब कर लेते थे एंड उसमें भी आप स्पॉन्सरशिप लेके अपनी फैमिली को ले आते थे। लेकिन अब वो भी बंद हो गया। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से भी स्पॉन्सरशिप लेते हो तो वो भी सिर्फ मेन कैंडिडेट को मिलेगी, वो भी अपने साथ अपनी फैमिली को, स्पाउस को या बच्चों को नहीं ला सकता। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको यूके में आना है या नहीं आना। अगर आना है तो कैसे सरवाइव करना है, जॉब कैसे ढूंढनी है, घर कैसे ढूंढना है। तो यार कुछ टिप्स मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं टिप्स दूंगा आपको वीडियो के एंड में। तो पहले तो एक ओरल टिप आपको बता दूं कि यूके में आने से पहले ही सर्च करके आना अपनी अकोमोडेशन के लिए, कहाँ पे रहना है। कुछ कंपनीज में लाइक अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हो या एज ए स्टूडेंट भी आ रहे हो, तो जो कंपनीज आपको एज ए स्टूडेंट जॉब देती है उन कंपनीज में पहले ही सीवी अपलोड करके आना, उनको पहले ही सीवी भेज देना आने से पहले। बट उस सीवी में ये ज़रूर मेंशन कर देना कि हम किस टाइम पे यूके में अवेलेबल होंगे जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सबसे मेन टिप जो इस वीडियो के एंड में मैंने देनी थी वो है, देखो जैसे कि ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, ये 5-6 पेजेस की लिस्ट है। इसके अंदर ना अलग अलग सेक्टर्स की वेबसाइट्स हैं, जिस वेबसाइट्स पे आप अपने सीवी अपलोड कर सकते हो, चाहे आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, आपको किसी भी सेक्टर में जॉब करनी है। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया सेक्टर में जॉब करनी है, उसके लिए अलग वेबसाइट है। एडमिन ऑफिस जॉब्स के लिए अलग वेबसाइट है। कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग है। चैरिटी के लिए अलग है। उसके बाद डिसेबल लोगों के लिए अलग से वेबसाइट्स है जहाँ पे उनको जॉब मिल सकती है। ड्राइवर के लिए, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ग्रेजुएट्स, फाइनेंस, जर्नल साइट्स। तो अलग अलग तरह से इस शीट्स में जो है वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं, जिन वेबसाइट्स पे आप अपने सीवी अपलोड कर सकते हो। तो पूरी डिटेल्स है इसमें। इस शीट्स में जो है एजेंसीज के नाम है कि कौन कौन सी एजेंसीज जो है जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो मैं आपको ये दोनों शीट्स की पूरी फोटो कॉपीज भेज दूंगा। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन किया है, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करना है एंड जस्टली सिंपली ये लिखना है जॉब्स। तो मैं आपको ये सारे पेजेस की कॉपी भेज दूंगा वहाँ पे। इजीली आप इंडिया में बैठ के पहले ही अपने हिसाब से सीवी अपलोड करके आओ, जॉब्स के लिए बात करके आओ, ताकि आपके यहाँ आने तक एटलीस्ट 50-60% चांसेस बढ़ जाएं आपको जॉब मिलने के। तो इस चीज़ के लिए थैंक मी लेटर यार, अभी तो नहीं चाहिए बट इट्स ओके, बट ये हेल्पफुल है ज़रूर आपके लिए। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसा कंटेंट आता रहेगा जो कि आपको हेल्प करेगा यूके में आके सर्वाइव करने के लिए। एंड और भी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को कि अगर कोई रूल चेंज होता है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले यूके में गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो अगर वो गवर्नमेंट के हिसाब से कोई रूल चेंज होता है तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।